इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले भी आप 2015 में आपको निकाला गया था, अभी आप दोबारा आए हैं एक गैर आईनी फैसला देने तो दें। बेसिकली जर्नैलों का प्रेशर था, जनरल आसम मनीर के अलावा जो DGISPR उसका भी प्रेशर था। उनको पता था कि ये गेम कहीं ना कहीं हमने लगानी है। अगर खान साहब इसके अंदर कसूरवार हैं तो फिर जनरल फैज और जनरल बाजवा वो कहाँ हैं? वो दोनों भी तो उतने ही कसूरवार हैं। अगर वो कहते हैं खान साहब हैं तो पहले उन दोनों को भी अरेस्ट किया जाए, उसके बाद फिर खान साहब की तरफ बढ़ा जाए। क्योंकि आपके अदारे के अंदर जो लोग बैठे हैं, अगर आप उनको गिरफ्तार नहीं कर रहे, उनको आपने जो आईनी तरामीम के हिसाब से अदालतें बनाई हैं उनमें उनको सजाएं नहीं देते आर्टिकल 6 लगाकर, तो फिर हम किसी अदालत का भी कोई फैसला नहीं मानते जो सिर्फ और सिर्फ खान साहब के खिलाफ हुक्म देती है या फैसला बरकरार रखती है। इसलिए पूरी ओवरसीज कम्युनिटी खान साहब के साथ खड़ी है और इस जज को भी इंशाल्लाह ताला देखेंगे जिसने गैर आईनी और गैर जमहूरी फैसला दिया है। सिर्फ और सिर्फ एक दो जर्नैल और मरियम नवाज और नवाज शरीफ के बलबूते पर पैसे लेकर रिश्वत खा के खान साहब को फैसला देकर आप लोग जाओगे कहां? कहीं आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। पहले लंदन में आपका जीना हराम हुआ, अभी आप पाकिस्तान से भागोगे, फिर आपकी तरफ लंदन में भी आपको नहीं रहने दिया जाएगा। पूरी ओवरसीज कम्युनिटी आपका वेट कर रही है। खान साहब को तो इंशाल्लाह हम सब ने मिलकर निकाल ही लेना है। ये तो मैं आपको खुलम खुला चैलेंज करता हूं। जरा 20-25 को हलफ बर्दारी हो जाने दे जरा ट्रंप की, उसके बाद देखें फिर आपका क्या हाल करते हैं। कैसे आप खान साहब को रिलीज नहीं करते, कैसे आप गैर आईनी फैसले देते हैं, ये सब आपको जो है ना अपना देखना पड़ेगा और इन चीजों को आपको जो अपना जवाब देना पड़ेगा। UNO के अंदर आपको जवाब देना पड़ेगा। पूरी दुनिया का मीडिया आपको देख रहा है कि ये हो क्या रहा है। इंडिया आपको देख रहा है। अमेरिका में देख, मैथ्यू मिलर ने भी ये बोला है कि ये फैसला गलत दिया गया है। यानी सब आपको कह रहे हैं कि फैसला गलत दिया गया है, मगर वो कौन सी ताकत है जिसके बलबूते पर आप ये फैसले देते जा रहे हैं? कौन आपको पीछे से प्रेशर डाल रहा है? उस आदमी का नाम बताएं। आप क्यों नहीं जनरल फैज और जनरल बाजवा को गिरफ्तार कर रहे? क्यों उनके खिलाफ फैसला नहीं दे रहे? उसकी वजह भी बताएं। क्या वो एस्टेब्लिशमेंट के अपना चीफ थे, पहले सबका चीफ थे, इसलिए आप उनको गिरफ्तार नहीं कर रहे? जनरल फैज के साथ भी जो आपने मुठभेड़ किया है सिर्फ और सिर्फ खान साहब को कैद करने के लिए और बुशरा बीबी को कैद करने के लिए जो आपने डीलें की हैं वो सबके सामने आ चुकी हैं। अब वो लिफाफा खुलेगा खुफिया जिस पर मलक रियाज ने साइन किए हुए, जिसके बलबूते पर वो डील मुकम्मल हुई थी और वो पैसा सुप्रीम कोर्ट में डाला गया था, वो लिफाफा खुलेगा। वो खोलकर अवाम को दिखाएं, फिर उस पर बात होगी कि आपने कौन से आयन और किस कानून के तहत इमरान खान को और उनकी बेगम बुशरा बीबी को सजा दी। ये एक बहुत बड़ा अभी जो है ना आपको चैलेंज बन चुका है आपके लिए। वुकला बरादरी ने भी आप देखें एहतजाज करना शुरू कर दिए हैं। गौर अयूब, उसके अलावा जितने भी पार्टी के लीडरान हैं वो भी खुलकर सामने आ चुके हैं और उन्होंने बोला कि इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि पहले झटके में ये सजाएं खत्म हो जाएंगी और खान साहब को अडयाला जेल के अंदर से लेकर आएंगे।